अगर आपके जीवन में कुछ गंभीर बीमारियां हैं जिनसे आप पीड़ित हैं, उसका पता चलता नहीं है बीमारी क्या है, तो एक काम करना, अभी आपने एक लंबा सांस खींचो, ऊपर मुंह करके सांस छोड़ दो। दो बार कर सकते हैं, 3 बार भी कर सकते हैं। लंबा सांस खींचो, ऊपर मुंह करके छोड़ो। यस यस, आपके अंदर फ्रेश अनॉइंटिंग जा चुकी है। आप फ्रेश अनॉइंटिंग से हील किए जा रहे हैं। आज मैं देख रहा हूं परमेश्वर आपसे प्रसन्न है, वो आपका इस्तेमाल करना चाहता है। अभी वो आपसे प्यार करता है, वो आपसे प्यार करता है। क्या आप उससे प्यार करते हैं? अगर प्यार करते हैं तो बोलिए यहोवा। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप आनंदित हैं? आपको आनंद आ रहा है आज प्रभु की हजूरी में? अगर आप सत्संग में हैं, आनंदित नहीं है, तो आप सत्संग में नहीं हैं। अगर आप आनंद से भर रहे हैं, आपको आनंद आ रहा है, आप अंदर से खिल रहे हैं फूल की मानिंद, आप खुशबू से भर रहे हैं, तो इसका मतलब आप सत्संग में हैं। आपके बीच कोई नई खुशबू जा रही है, कोई एनर्जी आपको टच कर रही है, तो आप सत्संग में हैं, प्रभु की प्रेजेंस में हैं। आप जो लूटना चाहते हैं लूटो, उसने आसमान खोल रखा है आपके लिए। जो लूटना चाहते हैं लूटो, उसने स्वर्ग खोल रखा है आपके लिए। आपके लिए अच्छी बात नहीं रहेगी अगर आप लूटने वाले स्थान पर बैठे हैं और लूटे ना। जिस संसार में आपको भेजा है प्रभु ने, मुझे पता नहीं वो आपको दोबारा भेजे या ना भेजे, लेकिन अभी भेजा है। ये कंट्रोवर्सी वाले कुछ सवाल हैं। अगर मैं खाली यही बोलूं तो बुद्धिमान चिड़चिड़ाएंगे, क्योंकि मुझे मालूम है आप ही मुझे सुनते नहीं हैं। लाखों लोग हैं, बाद में निकाल के सुनेगा क्या बोला है इधर इसने। सुनो, क्योंकि मेरे वचन में ऐसा लिखा है, जो बाइबल, जो धर्मशास्त्र मुझे दिया गया है, उसमें बताया गया है कि मैंने प्रचारण क्या करना है, परमेश्वर क्या चाहते हैं। अभी मैं यशायाह 1 उसका आप 3 से पढ़िए और बड़े आराम और प्यार से पढ़िए, क्योंकि ये वचन आपके जीवन को एक नई ऊंचाई पे लेके जाने वाला है। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता। परमेश्वर अपने नबी से बात करता है। बोलो आमीन। हेलो, कोई है इधर? बोलो, परमेश्वर मुझसे बात करता है। ऐसे ना बोलिए जैसे आप नकली बोलते हैं, असली वाला बोलो और विश्वास करो आज की रात परमेश्वर आपसे बातें करेंगे। बोलो, परमेश्वर मुझसे बातें करता है। परमेश्वर मुझसे बातें करता है। हाँ, कोई मानेगा नहीं तुझसे। परमेश्वर, चल चल परे हट, जानता हूं मैं तुझे। आप कितने भी गुनाहगारी में थे, लोग आपको जब मिलते हैं वो आपका पास्ट देखते हैं। आप पास्ट में बीत चुके समय में आप क्या थे
उसी हिसाब से आपको इज्जत दिया जाता है। लेकिन जब आप प्रभु में आ जाते हैं, आपका पास्ट खत्म कर दिया जाता है और आपका प्रेजेंट देखा जाता है। जो समय चल रहा है वो देखा जाता है। जो प्रभु में जिंदा है, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, मैं उनकी बातें कर रहा हूं आज। उसका पास्ट नहीं देखा जाता, उसका प्रेजेंट देखा जाता है और फ्यूचर के लिए बाइबल में लिख दिया गया है। आप क्या करेंगे, किधर जाएगा, किधर क्या करेगा तो किधर जाएगा। इधर में अभी सुना है, जो व्यक्ति परमेश्वर का वचन पढ़ रहा था, कोई बैल, कुछ गधा, कुछ ऐसी बातें हो रही थी उसमें। क्या आप सुनना चाहते हैं बाइबल क्या कह रहा है आज? ये परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे, आप पाएंगे वो आप ही के लिए है। आज परमेश्वर ने मुझको वचन दिया है आपके लिए। उसने मुझे बोला, आज मेरे लोग आ रहे हैं और ये वचन उन लोगों को देना है। आज पढ़िए। बैल तो अपने मालिक को, बैल तो अपने मालिक को, और गधा अपने स्वामी की चरनी को, और गधा अपने स्वामी की चरनी को। ये मेरी बात सुनो, ये बैल और गधे की एग्जाम्पल क्यों दे रहा है? हम इंसान हैं और ये बैल और गधे से शुरू कर रहा है। परमेश्वर के जन ने परमेश्वर के वचन को समझा, क्योंकि परमेश्वर ने उसे दर्शन में दिया है ये वचन। आज भी आपको समझने वाली बात है। यहां यह बोलना चाहता है, आप बैल और गधे से भी निकम्मे हैं अगर आप परमेश्वर की बात नहीं मानता। तो बताना चाहता है, बैल और गधा आपसे अच्छी पोजीशन में है अगर आप परमेश्वर के वचन को तोड़ते हैं। बैल और गधा आपसे अच्छा माना गया है अगर आप परमेश्वर के वचन को तोड़ता है। क्या वचन आप तोड़ते हैं? अगर पहला वचन प्रभु का है, अगर आप नंबर्स की किताब में जाकर देखें, गिनती की किताब में जाकर देखें, उधर लिखता है 6 दिन काम करने का है और 7वां दिन परमेश्वर की हजूरी में उसकी महिमा करने का है। अगर आप भविष्यवाणी 5 में जाकर देखें, वही दिखाता है तुम 6 दिन काम करना है, 7वें दिन परमेश्वर की प्रशिश के लिए आना है, उसकी महिमा करना है, जी जान दिल लगाकर। इतनी महिमा करो, जब आप घर से निकलो महिमा स्टार्ट हो जाए। महिमा प्रभु, महिमा प्रभु, महिमा प्रभु। आज मुझसे बात करना प्रभु, मैं जा रहा हूं। कभी आपने बोला प्रभु मुझसे बात करना? नहीं बोला तो आप आज सीखो। यही परमेश्वर बताना चाहता है अपने नबी के द्वारा, उस दर्शन के द्वारा। अगर आप ये नहीं करते तो आप एक गधे और एक बैल से नीचे हैं। उसको ऊंचा दर्जा दिया जाएगा, आपको उससे नीचे वाला दर्जा। अगर आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मानते नहीं हैं, यहां बैठे प्रस्तिश करें, खूब परमेश्वर की महिमा करें, चिल्लाएं और धन्यवाद करें, श्वासों के लिए धन्यवाद करें, आंखों के लिए, पांव के लिए। बढ़िया बढ़िया जुतियां डालते हैं आप, कभी लक्की जुती है, कभी स्पोर्ट्स शूज है, कभी ड्रेस शूज है, कभी ये है, कभी वो है, हजारों तरह की। लेकिन कभी आपने प्रभु का धन्यवाद किया है? धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे पाउंड दिया है। कभी आपने जूता खरीदा और डालने से पहले कभी प्रभु का धन्यवाद किया कि प्रभु धन्यवाद,
आपने मुझे पाँव दिया है। कितने हजारों लाखों लोग हैं जिनके पास पाँव नहीं है, वो चल नहीं पाते, लेकिन तूने मुझे चलने की ताकत दी है, पाँव दिए हैं। धन्यवाद प्रभु। अगर आप कभी अपने पाँव का धन्यवाद नहीं किया, फिर आप गधे और बैल से क्या ऊंचे दर्जे के हैं? वो बोलता है वो गधा है, वो बैल है, फिर भी अपने मालिक को जानता है उसका मालिक कहां चाहता है वो जाकर रुक जाए। वो अपने मालिक की इच्छा पूरी करता है। लेकिन आप परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं? संडे आ गए तो ठीक, ना आए तो भी ठीक, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी का मालिक खुद हूं। कौन पूछेगा मुझे, कौन पादरी? हाँ, कौन पादरी भाई? मैं हूं अपनी मर्जी का मालिक। ये ठीक नहीं है। प्रभु ने आपको एक अगुआ दिया है जो आपके लिए प्रार्थना करता है। अगर आप बात नहीं मानेंगे, आप फंस जाएंगे मुसीबत में। आप परमेश्वर की बात नहीं मानेंगे, आपको खतरा है। दर्जा देखो कौन सा है। गधे, बैल, लेकिन आपको परमेश्वर ने तो अपने स्वरूप से बनाया है। आपको परमेश्वर ने बहुत उत्तम ठहराया है, लेकिन आप क्या बन रहे हैं? अपनी मनमानी करते हैं और परमेश्वर के वचन को तोड़ते हैं। फिर रोता है, प्रार्थना का उत्तर आ नहीं रहा जी, प्रार्थना में मन लग नहीं रहा जी, बाइबल पढ़ नहीं हो रहा जी, वचन भूल जाता है जी, नौकरी मिलती नहीं है जी, पैसा टिकता नहीं है जी। गधे के साथ बांधो इसे। बात क्या है? परमेश्वर की बात मानता नहीं है और ऊपर से परमेश्वर के सामने बुड़बुड़ाता है। बुड़बुड़ 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 बुड़बुड़। धन्यवाद तो करता ही नहीं है। इधर भी आता है बुड़बुड़ बुड़बुड़, पादरी के खिलाफ बुड़बुड़ बुड़बुड़, क्वायर के खिलाफ बुड़बुड़, वॉलंटियर्स के खिलाफ बुड़बुड़ 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 बुड़बुड़, शूज हाउस के खिलाफ बुड़बुड़ बुड़बुड़। तुम कर क्या रहे हो भाई? परमेश्वर ने तुझे किस काम के लिए यहां पे? आप आशीष लेने के लिए आना है, ना कि शराब लेने के लिए। क्या बोलता है? बैल तो अपने मालिक को, हाँ, और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। पहचानता है। सातवें दिन आपको कहां होना चाहिए कि आप पहचानते हैं? अभी तक आपने पहचान की नहीं है। टाइम पे आना है। हेलो, कोई है? 2-3 बंदे हैं यहां। हेलो, कोई है? ओके, टाइम पे आना है। बोलो, पूरा महिमा में आप शामिल होना चाहिए। पूरी महिमा में कब परमेश्वर आपको टच करे कौन जाने। आते ही टच हो जाए, वर्शिप में टच हो जाए, प्रार्थना में, धन्यवाद में, वचन में। आप तो आप कर रहा है। क्या लिखा है? परंतु, हाँ, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता। हाँ, इज़राइल मुझे नहीं जानता। कौन है ये लोग जिन्होंने अभी तक परमेश्वर को जाना नहीं? वो बोला इज़राइल परमेश्वर के चुने हुओं में से एक हिस्सा है जो परमेश्वर को जानता नहीं है। अभी चुना है, जानता नहीं है।
उसको लगता है मैं जो करता हूं वो अच्छा है। अगर आप उसमें टांग अड़ाएगा तो परमेश्वर अपना कार्य बंद कर देगा। लगाओ अपना जोर, फिर खींचो खींचो जिंदगी, रो चिल्लाओ, लिटो पीटो, कुछ नहीं होने वाला। अगर आप परमेश्वर के वचन को माने, आप बुलंदियों पे जाएंगे। मैं खुदा का दास होने के नाते आपसे वादा करता हूं। लेकिन आप सुनता नहीं है। थोड़ा शोर इधर हुआ उधर भाग जाओ, उधर हुआ उधर भाग। यार आप गधा नहीं है, आप बैल नहीं है, आप परमेश्वर के सब रूप में बनाए गए हैं। आपको चुना गया है, परमेश्वर की योजना है आपके लिए। आप समझ क्या रखा है अपने आप को? क्या लिखा है? परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। मेरी प्रजा विचार नहीं करती। विचार, विचार क्या है? जो वचन आपने सुना उस पर मनन करना। भाई ये वचन पढ़ा गया था, ये वचन सुनाया गया था, ये वचन कहता क्या है, ये मुझे क्या कहता है, क्या डायरेक्शन देता है? आपने कभी मनन किया नहीं? जिस वचन के ऊपर आप मनन नहीं करेंगे, ये वचन जो मैं बोल रहा हूं अभी ये लाइव चल रहा है, आपको एक बार में समझ नहीं आएगा, इसको बार बार सुने, फ्री में है। तुम्हारे फोन में जाके उंगल लगाओ, वहां प्रचार चलेगा। इतनी आसान टेक्नोलॉजी से भी अगर आप नहीं सुनेंगे, फिर आप किस दर्जे के हैं? फिर बोलते हैं मुझे गधा बोलता है, मुझे बैल बोलता है। तुम अपने कामों से पुकारे जाते हैं। अभी आपने सुना है, 2 दिन के बाद भूल जाएगा क्या था। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा तो था क्या? मनन तो करता नहीं है आप। दोबारा अपने फोन में जाकर उंगली लगाओ, वहां सुनो क्या कहता है प्रभु का वचन आपसे। यह वचन है, वो जीवित परमेश्वर का वचन है। वो बात करता है।